ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य सुनने से पहले हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। मन को ईश्वरी नशे से भरपूर करेंगे। मैं आत्मा ईश्वरी संतान हूँ। बाप का बनने से पहले हम आसुरी संतान थे। अब मुझ आत्मा को ईश्वर ने अपनी गोद का बच्चा बनाया है। भगवान की गोद में आकर मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हो चुकी हूँ। मन से संपूर्ण समर्पण कर दें। शिव बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा हूँ। संसार की हर बुराइयों से, अवगुणों से सेफ, सुरक्षित, हर विघ्न बाधाओं से दूर, परमात्मा छत्र छाया के नीचे। बाप की याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। इसी स्थिति में अब बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 16/12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हमें विशेष 2 बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस संगम युग पर जब तुम बाप के बने हो, जब सारे कल्प का कर्म खाता तुमको बनाना है, सारे कल्प के कर्म खाते के लिए बीज इस समय बोना है, तो ऐसे समय पर हल्का रहने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए पहली बात बाबा ने बताई कि सब कुछ अपना पिछला खाता बाप को सुनाओ, लिख करके दो, जिससे पिछला सारा माफ़ हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। तब तुम मेरी याद से आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा कर सकेंगे। फिर दूसरी बात बाबा ने हमें समझाई, ध्यान खिंचवाया बाबा ने कि बच्चे, इस समय श्रेष्ठ कर्म का बीज बोने का समय है, तो इस समय तुम्हें देह अभिमान रूपी कर्म के बीज नहीं बोने हैं। किसी भी विकारों के वश इस समय बीज नहीं बोना है, क्योंकि बाबा कहते हैं सारे कल्प का कर्म खाता जमा करने के लिए इस समय अगर विकारों के वश कर्म किए, वो बीज बोया, तो सारे कल्प दुखी ही रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए इस समय देह अभिमान के बीज तुम्हें नहीं बोने हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि यह दुनिया आधा भाग है पावन दुनिया, आधा भाग है पतित दुनिया। बाबा कहते पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं आ सकता है, और पावन दुनिया में पतित क्या होता है ये ज्ञान ही नहीं है। अभी तुम पतित दुनिया में हो, दूसरे भाग में हो, तो बाबा कहते इस समय तुम्हें पावन दुनिया याद आती है, लेकिन जब तुम किसी को समझाते हो तो कोई विरले ही इस बात को समझ पाते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि जैसे यह ब्रह्मा वृक्ष के ऊपर में खड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं सृष्टि की रचना रचता हूँ, तो बाबा कहते हैं कल्प वृक्ष के सबसे नीचे भी ये तपस्वी रूप में खड़ा है और वृक्ष के ऊपर भी साधारण रूप में खड़ा है। ऐसे ही इस तन में आकर के मैं ज्ञान देता हूँ, तो यह विश्व का मालिक भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चे भी तत्त्वम, यानी तुम भी ऐसे ही हो, अभी पतित और तपस्वी बनते हो। संगम युग पर पहले पतित आत्मा थे, फिर तपस्वी बने। अभी बाबा कहते फिर तुम्हें भी श्रेष्ठ ऊंचा पद प्राप्त होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा का है ब्रह्मा सो विष्णु, ऐसे ही कई बच्चों के चित्र निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल तब सकते जब बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दैवी गुणों की मिठास हो अंदर में, तब बाबा ने कहा ऐसे एग्जाम्पल बच्चों का भी दे सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ पर कोई आते तो कहते गुरुजी से मिले, कुछ भेंटा चढ़ाएं। बाबा कहते यहाँ तो निराकार शिव बाबा है,
यहाँ पे गुरुजी दिखाई देने वाले तो हैं नहीं, इसलिए बाबा कहते यहाँ पे तुम क्या भेंटा चढ़ाएंगे, निराकार को तो कुछ चाहिए ही नहीं। फिर बाबा कहते यहाँ तुम जो भी धन देते हो, चाहे गरीब लोग देते हैं चाहे साहूकार बच्चे देते हैं, पर दोनों की भावना श्रेष्ठ होती है। तो भावना एक जैसी है तो चाहे वो ज़्यादा भी करे साहूकार और गरीब कम भी करे तो भी बाबा ने कहा इक्वल हो जाता है, क्योंकि भावना श्रेष्ठ होने से समान फल प्राप्त होता है। तो बाबा कहते यहाँ पे जो भी देते हो तुम्हारे लिए ही मकान बनते हैं, तुम्हारे लिए ही सुख सुविधाएं बनती हैं, तुम ही आकर के रहते हो, इसलिए तुम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। जो भी देते हो तुम्हें खुद को ही प्राप्त करने के लिए देते हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी ये संकल्प चलाते कि इनकी खातिरी क्यों ज़्यादा होती है, इनको ज़्यादा क्यों सुख के साधन दिए जाते हैं। बाबा कहते बच्चे कोई बहुत बड़े बड़े घरों में अज्ञान काल में रहते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, और वो भगवान के घर में अच्छे धन से सेवा करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, सेवाएं बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे उनकी खातिरी करना है ना, उनको सुख देना है, क्योंकि उन्होंने भी भगवान के घर को सुख देते हैं। तो ऐसे बच्चे जब यहाँ आएंगे, कोई नाजुक हैं, कोई कमज़ोर हैं, कोई कैसे हैं, तो बाबा कहते जैसे वे वहाँ रहते हैं वैसे ही बाप के घर में भी उनको सुख से रहाएंगे ना। इसलिए ऐसे में संकल्प नहीं चलना चाहिए कि ऐसा क्यों है बाबा के घर में, ऐसा क्यों है बड़े की खातिरी की जाती है, गरीबों की नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलने वाली है, तुम सब समान हो, परंतु बाबा की सेवा बढ़ाने के लिए अगर कोई आत्मा बहुत अच्छा कार्य करती है तो बाबा कहते बदले में हमें भी उसकी सेवा जरूर करनी है। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर है देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं, सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, फिर अनेका अनेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। बाबा ने समझाया लौकिक बाप हद के ब्रह्मा और यह है बेहद का प्रजापिता। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, इनकी संतान तो सारी दुनिया है, पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं सो जरूर किसको कहते होंगे ना, एडम ईव आदि देव आदि देवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का, दूसरा है बेहद का बाप। यह बेहद का बाप बेहद सुख देने वाला है। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाने आए हो तो स्वर्ग में बेहद का सुख और नरक में बेहद का दुख कह सकते हैं। यह माता पिता है ना, इतने ढेर बच्चे बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह तो बच्चे ही समझते। दूसरे धर्म वाले तो फादर कहकर पुकारते, माता पिता नहीं कहेंगे। बाप खिवैया बागवान भी है, बाकी तुम ब्राह्मण अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार है ना, कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं।
फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। भले यहाँ महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते। अजामिल जैसे पापी उनको कहा जाता। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं। देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। बाप कहते हैं इस समय जो भी पाप किए हैं तो बाप को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता। जो वफादार ऑनेस्ट होते वह बाप को लिख करके देते हैं। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो, खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। यह भी अभी तुम जानते हो। कब से वाम मार्ग में आकर पापात्मा बने। अब बाप फिर समझाते हैं। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिसको स्वर्ग कहा जाता। दूसरा भाग है पापात्माओं की दुनिया, जिसको दुख धाम नरक कहा जाता। यहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। तुम्हारे सामने तो एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते, यह बाबा समझते हैं ना। हम प्रिंस बनूंगा। नंबर 1 में यह है, फिर भी हर वक्त याद ठहरती नहीं है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय आएगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना। बाप नॉलेजफुल है, उनको ही सब याद करते। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। बाप समझाते हैं यह ब्रह्मा भी तपस्या कर रहे हैं ना। चित्र में बिल्कुल दिखलाया है। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते। यह तो वर्थ नॉट ए पेनी थे। तत्त्वम, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो। तत्त्वम, कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाप कहते यह जड़ जड़ीभूत अवस्था वानप्रस्थ होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं। यह 100 देवता बनते, ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं। इस समय मनुष्य काम क्रोध आदि का कितना बीज हो गया। सब में 5 विकारों रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाप कहते बच्चे ऐसा बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भाव। सबका बाप शिव बाबा है, कहते भी हैं गुरुजी से मिले। यहाँ तो गुरुजी है नहीं, शिव बाबा तो निराकार है, फिर किससे मिलना चाहते हैं। उन गुरुओं के पास जाकर भेंटा करेंगे। यहाँ तो भेंटा आदि चढ़ाने की भी बात नहीं है। यह पैसा क्या करेंगे, यह ब्रह्मा भी समझते। हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते तो उन्हों के लिए मकान आदि बना देते। कोई गरीब, कोई साहूकार, कोई 2 रुपये भी भेज देते हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम के हैं, न ब्रह्मा के काम के हैं। यह मकान आदि सब बच्चों के लिए ही बनाया।
बच्चे कहते हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते, भावना तो दोनों की एक है तो इक्वल बन जाता। फिर बच्चे आते हैं जहाँ चाहे रहे, जिसने मकान बनवाया है वह आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहाएंगे ना। फिर कोई कह देते बाबा के पास भी खातिरी होती है, अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी, कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं। कोई फिर कह देते कोई बहुत नाजुक होते, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते, हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े होंगे करके 10, 12, 20 पोत्रे पोत्रियां हो। अच्छा किसको 200, 500 भी हो, इनसे जाजती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है और ही वृद्धि को पानी है, यह तो राजधानी बन रही है। बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प कल्प जब आते तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाप के लिए कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी शुरू होती। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो कांटे हैं ना, गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी यह नॉलेज। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। तुम अनेक बार देवता बने हो, यह बाप बैठ समझाते, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते यह ज्ञान अभी तुमको सुनाते, फिर प्रायः लोप हो जाता है। तुम राजाई प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सदा स्मृति रहे हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरी पॉइंट है डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है ईश्वरी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता, ऐसे यह ईश्वरी नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा तो अविनाशी बना देता। जो सदा ईश्वरी नशे में मस्त रहते वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है, इस स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन है एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। ओम शांति।